हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है महानिदेशक महोदय द्वारा जो एक आदेश पारित किया गया है संपत्ति के ब्यौरे के संबंध में, उसके लिए है। महानिदेशक महोदय द्वारा 23 जून को एक आदेश पारित किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वो समूह क, ख, ग, घ कोई से भी समूह के हैं, उनकी संपत्ति का ब्यौरा 20 जुलाई तक मानव संपदा पर फीड करना है। तो हम आज की इस वीडियो में आपको पूरा इस जो आदेश आया है, इस पूरे आदेश को बताएंगे कि इस आदेश में क्या क्या है और किस किस चीज़ का हमें ब्यौरा देना है। ठीक है, और ये ब्यौरा कितने साल बाद दिया जाता है और इसे कहाँ फीड करना है और किस किस संपत्ति का ब्यौरा हमें देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर शैक्षणिक वीडियो के साथ साथ बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो भी नई वीडियो आती है अध्यापकों के लिए, वो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो संपत्ति के ब्यौरे का आदेश पारित किया है महानिदेशक महोदय ने, सबसे पहले ये आदेश अभी अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी ने भी जारी किया था। उसके बाद अभी ये महानिदेशक महोदय ने भी जारी कर दिया है। ये आदेश जो है, इसके साथ जो आदेश अटैच है वो है 31 मार्च 2017 का आदेश, जिसके अनुसार ही हमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। ठीक है, तो ये जो संपत्ति का ब्यौरा है हर 5 साल में देना होगा हमें। ठीक है, हर 5 साल बाद हमें इसी फॉर्मेट पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, कितनी संपत्ति बढ़ी है और कितनी घटी है। सारी चल अचल संपत्ति, शेयर, इन्वेस्टमेंट का भी देना होगा ब्यौरा। चल अचल संपत्ति का मतलब होता है, चल संपत्ति होती है जैसे कार वगैरह होती हैं, मोटरसाइकिल वगैरह। अचल संपत्ति जो आपके पास ज़मीन, भूमि, कहीं प्लॉट हो, उन सबकी संपत्ति का ब्यौरा। कहीं कंपनी के शेयर खरीद रखे हो आपने, या फिर किसी बिजनेस में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, उन सब का ब्यौरा आपको देना होगा। ये सभी ब्यौरा आपको मानव संपदा पोर्टल पर 20 जुलाई तक अपलोड करना है। हो सकता है आप अपने अधिकारी को दे दें और वो अपलोड करें, या हो सकता है आपको ही अपलोड करने को कहें। अब हम आपको वो फॉर्मेट दिखाते हैं जो कि वैसे आदेश में है, जिसकी PDF आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर वो PDF 31 मार्च 2017 की है, काफ़ी पुरानी है। तो हमने उस PDF में से अपने अनुसार इस तरह से कॉलम बना लिए हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और भर सकें। तो जो पहला इसका प्रारूप 1 है, उसका जो क भाग है उसमें तो ये है कि हमारे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। ठीक है, क पार्ट में क्या है, कोई संपत्ति नहीं है और वहाँ आपको साइन कर देने हैं। पर आपके पास कोई ना कोई संपत्ति तो होगी ज़रूर, तो मैंने ख पार्ट का ही बनाया है। तो ख पार्ट में हमें सबसे पहले भू संपत्ति को दर्शाना है। भू संपत्ति का मतलब वो है जो हमारी भूमि होती है, भूमि अर्थात जिस पर हम निवास नहीं करते, कृषि योग्य भूमि, उसे भू संपत्ति यहाँ पर कहा गया है। तो इसमें कॉलम कौन कौन से हैं हम उन्हें पढ़ लेते हैं। भूमि जो या जिसमें है, जहाँ भी आपकी ज़मीन है, गाँव में है या किसी शहर में है या आपने खरीदी है, या फिर पैतृक है, उसमें पैतृक का ऑप्शन भी है, उसका आपको विवरण देना है। जिला लिखना है, तहसील लिखनी है और गांव लिखना है जहां भी आपकी ज़मीन है। क्षेत्रफल एकड़ में बताना है, आपकी ज़मीन एकड़ में है तो एकड़ में बता दीजिए। अगर आपकी ज़मीन पर वो मीटर स्क्वायर में है तो उसे एकड़ में कन्वर्ट करके उसे यहाँ पर लिखिए। अर्जित है मतलब आपने खरीदी है या पैतृक है। पैतृक मतलब या पिताजी की तरफ से मिली है। यदि अर्जित है तो अर्जित करने का दिनांक, खरीदने का आपको दिनांक लिखना है। वार्षिक राजस्व यानी कि आपको उस ज़मीन से कितना पैसा मिल रहा है वो यहाँ लिखना है। अनुमानित मूल्य, उस ज़मीन का वर्तमान में मूल्य कितना है वो यहाँ लिखना है। इसके अलावा कोई विशेष विवरण, विशेष विवरण का मतलब है, हो सकता है स्टे लगा हो या फिर 2 भाइयों में ज़मीन के ऊपर कुछ विवाद चल रहा हो, तो वो यहाँ पर लिखना है। तो भू संपत्ति में सबसे पहले इन कॉलमों को लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसी ख पार्ट में एक और कॉलम है जिसमें आपको अपनी जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं उसका ब्यौरा देना है, यानी कि गृह संपत्ति। ठीक है, इसमें जो कॉलम है क्रम संख्या, हो सकता है किसी के पास एक से ज़्यादा घर हों तो उन्हें 1, 2 इस तरीके से लिखना है। गृह संपत्ति में स्थित है, कहाँ स्थित है, ग्राम, कस्बा, नगर, उसका नाम लिखना है। ग्राम है तो गाँव का नाम, कस्बा है तो कस्बे का नाम, नगर है तो नगर का नाम, जिला का नाम, घर की संख्या लिखनी है। अर्जित या पैतृक, यदि अर्जित है तो अर्जित का दिनांक, यानी कि पिताजी से मिली हुई है तो कोई बात नहीं है। अगर पिताजी से मिली नहीं है, अर्जित है, तो उसका दिनांक लिखना है। क्या रहने के प्रयोजन में है या किराए पर है। हो सकता है आपके 2 मकान हो, आप एक रहने के लिए यूज करते हैं और दूसरा आपने किराए पर उठा रखा है,
तो उसी तरह से आपको भरना है। वार्षिक राजस्व यानी कि किराए पर है तो उससे कितना पैसा मिल रहा है आपको। अनुमानित मूल्य, आपके जो मकान है उनका अनुमानित मूल्य वर्तमान में क्या है, और कोई विशेष विवरण हो तो वो यहाँ पर भरना है। तो ये आपकी जो है अचल संपत्ति का ये विवरण है। ठीक है जी। इसके बाद जो विवरण देना है वो देना है आपको शेयर या फिर इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है उसके बारे में, यानी कि वो है कॉलम घ। ऐसी तरह से कॉलम ग जो है उसमें यह है कि मैंने शेयर या इन्वेस्टमेंट में कोई भी जो है वो नहीं कर रखा, पैसा नहीं लगा रखा है, उसका आपको विवरण दे देना है। पर आपने पैसा लगा रखा है तो आपको ये भरना है। जिस तरह से क कॉलम में था कि मैंने ना तो वो भूमि है ना कोई गृह संपत्ति है, इसी तरह से ग कॉलम भी है कि मैंने शेयर और इन्वेस्टमेंट में कोई पैसा नहीं लगाया है। अगर लगाया है तो ये भरिए। इसका विवरण क्या है? क्रम संख्या, विवरण, अर्जित करने का दिनांक, प्रत्येक अंश, अंश का मतलब होता है शेयर्स, और यहाँ विवरण में भरा जाएगा कंपनी का नाम। जैसे आपने 3-4 कंपनियों को खरीद रखे हैं तो क्रम संख्या से लिख दीजिए। एक पहली कंपनी मान लो टाटा कंपनी का है, अर्जित करने का दिनांक कौन सा है, कौन सी दिनांक को खरीदे थे आपने, उसके एक शेयर का मूल्य कितना है, कितने शेयर खरीदे हैं, फिर इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कुल आपकी मूल्य आ जाएगा, कितने शेयर्स का कुल मूल्य है। और कोई विशेष विवरण हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्रम संख्या लिखनी है, इन्वेस्टमेंट का विवरण, और इन्वेस्टमेंट कौन सी दिनांक को किया। हो सकता है इस इन्वेस्टमेंट में जो हम PLI या LICs करते हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो वो भी आ जाए, हो सकता है, वरना इन्वेस्टमेंट में वो नहीं आना चाहिए। उनका विवरण आपको यहाँ पर देना है। ठीक है। तो विभाग की तरफ से जो हमारी चल अचल संपत्ति और जो भी हमने पैसा लगाया हुआ है शेयर्स या इन्वेस्टमेंट में, उसका ब्यौरा 20 जुलाई तक मांगा गया है। आप सभी को मैंने ये जो है फॉर्मेट दिखा दिया है, क्योंकि उस जो PDF हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी उसमें ये PDF साफ़ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको इसे डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और सभी लोग अपना ये डाटा कलेक्ट करके मानव संपदा पर अपलोड कर दें। आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद।